हेलो एवरीवन। मैथ का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, ये कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम। तो देखिए, इसमें आपका ब्लूप्रिंट दिया गया है। एमपी बोर्ड क्या है, ठीक। 10वीं गणित का जो कि रिसेंटली आने वाला है, तो उसमें है वास्तविक संख्याओं में से 5 नंबर्स का आएगा, बहुपद से 5 आएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 6 आएगा, द्विघात समीकरण से 5 आएगा, और समांतर श्रेणियाँ 7 नंबर का आएगा, और त्रिभुज से 7 आएगा, निर्देशांक ज्यामिति से 6, और 8 है त्रिकोणमिति का परिचय त्रिकोणमिति से, और वृत्त से आएगा 5 नंबर का, 11 अध्याय से रचनाएं जो है उसे 4 नंबर का आएगा, वृत्तों से संबंधित उसमें 4 का आएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 नंबर का है, सांख्यिकी 6 नंबर का है, और प्रायिकता 6 नंबर। ठीक, इससे ज़्यादा कहीं कुछ आएगा नहीं, तो देख लीजिए अच्छे से। इसमें देखिए, वास्तविक संख्याएं हम बता रहे हैं आपको। तो इसमें पहला है क्वेश्चन जो दिया है, 96 और 404 का HCF क्या होगा। HCF क्या होता है? HCF जो कोई भी संख्या है उसमें से बड़ी संख्या जो कॉमन आ सके, ठीक, तो वो होता है HCF। तो 404, तो इसका 2 कितना है, 202, और 101, ठीक, ये कितना है, ये 2 से ये जाएगा नहीं, तो 101 किसी से कटेगा नहीं, 101, ठीक। तो कॉमन संख्या क्या आएगी, 2 और 2 4, कितना है, 4 है। इसमें भी सबसे बड़ी संख्या 4 ही आएगी, ठीक। मतलब जो कॉमन संख्या है अपनी, तो वो वाली लेना है हमको। 2 और इधर भी 2, मतलब 4 से ये डिवाइड होगा, 4 से ये डिवाइड होगा, उसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा किसी से, तो कितना आ जाएगा अपना संख्या 4, वो ध्यान देना। और ये 12 और 15 का HCF क्या होगा वो देखना है हमको। 12 और 15 का कितना हो गया, 4 3 12, ठीक, ये हो गया 5 3 15, तो कॉमन संख्या क्या होगी इसकी, 3 और 3, तो आंसर 3, ठीक। दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा LCM 8 है, तो उनका HCF क्या होगा। LCM पता है ना, कि जो जितनी भी संख्या आएंगी, कि मतलब चाहे 4 हो, 3 हो, 4 हो, तो इसका LCF क्या हो गया, 2, ये हो गया 2, 2 से कट ही जाएगा तो 3 ही आ जाएगा, और ये भी 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 1 3, तो 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, टोटल LCM कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 ऐसे LCM निकालते हैं, तो उसका LCM क्या है, दोनों संख्याओं का 8 है, ठीक। तो एक क्या टोटल संख्याएं कितनी है, जितना LCM आया वो कितना है, 8 है एक, तो 8 चौक 32, तो दूसरी संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होगी ऑलरेडी, ठीक। तो जल्दी निकालने के लिए, और 4 दोनों में कॉमन है, 8 में भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो 8 4 आपका है, ये आ जाएगा 8। तो HCF होगा HCF आपका 4 और 7 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। 4 और 7 का महत्तम समावर्तक, तो 4 जो है 2 से कट जाएगा और 1 से कटेगा, तो 147 जो है, 7 भी 1 से ही कटेगा, तो इसका क्या है, इसमें भी कॉमन क्या है, 1 और 1, तो 1 आंसर। किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होगा, मतलब
कोई पूर्णांक m है, ठीक, पूर्णांक संख्या है, तो हमको सम संख्या किस रूप में मिलेगा, जो यहाँ पे दिया गया है। तो सम संख्या लाने के लिए अगर मान लीजिए पूर्णांक 1 रखें यहाँ m की जगह, तो 2 1 कम 2 प्लस 3, 3 2 5 नहीं आएगा, कुछ भी रखेंगे, 2 रखेंगे तो भी 4 3 7 आ जाएगा। इसमें कितना रखें, 2 रखेंगे कितना आ जाएगा, 4 1 5, 1 रखेंगे 1 3 नहीं आएगा, विषम संख्या आ रही है। इसमें रखेंगे कोई भी संख्या, 1 रखेंगे 2 ही आएगा, 3 रखेंगे 6 आ जाएगा, 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, मतलब सम संख्या आएगा, मतलब ये सही है आंसर। संख्याओं 5 15 और 20 के लिए एलसीएम और एचसीएम का अनुपात होगा। एलसीएम और एचसीएम का अनुपात होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या 20 है और ये 15 है और ये 5 है, तो इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें 20 10 4 कॉमन, मतलब 5 इसमें कॉमन है, तीनों का 5, तो एचसीएम क्या है आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा एचसीएम, और एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम के लिए 15, ठीक, 3 5 एक 5 आ गया और 5 3 और 5 ये आ गया, 4 और 5, तो कॉमन क्या आ गया 5 5 5 4 3 12, 12 पंचे 60, तो कितना आ जाएगा 60, और एचसीएफ कितना आया था 5 आया था, 5 ये कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, तो 12 आपका ये आ गया। एलसीएम अनुपाते एचसीएम किया गया था, एचसीएम, तो एलसीएम कितना आया था 60 आया था, और ये कितना आया था एचसीएम 5, तो 12 पंचे 60, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाई 1, तो ये डी नंबर, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, तो पहला है भाज्य, दूसरा भाजक और तीसरा है भागफल। क्या है, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, इधर होता है शेषफल, 4 चीज़ें होती हैं इसमें, कोई भी भागफल दिया जाता है तो इसमें भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है और शेषफल होता है, ठीक। शेषफल, तो इसका देखिए कोई भी भाग दिया जा रहा है, मतलब यहाँ 2 जो हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 2 दूना 4, तो 4 हो गया, ये 0 हो गया। तो इसमें देखिए ये जो 2 है वो है अपना भाजक, ठीक, और भाज्य जो है ये अपना 4 नंबर 4 जो हुआ, ठीक, और 2 जो है वो भागफल हुआ, और शेषफल जो हुआ वो यहाँ है जो 0 है, ठीक। संख्याओं 8 9 और 25 के एचसीएफ का मान क्या होगा। 8 9 25 में कॉमन क्या है, कॉमन देखना पड़ेगा, तो हमको कॉमन इसमें 3 तिकाई 9 नहीं है, इसमें 4 दूना 8, 2 आ रहा है, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपको, किसी में 2 2 नहीं आ रहा है, एक में 2 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है, एक में 5 आ रहा है, ठीक, तो हमारे पास 1 के साथ अगर सबका मल्टीप्लाई आएंगे तो 1 आएगा, तो मतलब इसका 1 आंसर हो जाएगा, ठीक। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो 0 इज लेस देन आर लेस देन बी, 0 जो है r के बराबर या कम है, ठीक, और r जो है b से कम है।
इस कंडीशन में क्या बोला है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या की और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये क्या सही है या गलत है? तो ये आंसर आपका सही है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है कि नहीं होता है? तो ये है सत्य। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये सब आप लगा सकते हैं। जैसे पहले बताएं, अगर नहीं आता है तो कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको पूरा सॉल्व करूँगा। ठीक, मे बी एक ही क्वेश्चन दे आपको 5 नंबर का, तो लगाना ज़रूरी है। ठीक, अब दूसरा है बहुपद। बहुपद से भी 5 नंबर्स के आते हैं। एक एक अंक के 3 आ सकते हैं, 2 अंक के 1 आ सकते हैं, टोटल 5 अंक के हैं। ठीक, तो इसका सॉल्व कर लेते हैं। सही विकल्प का तो आता ही आता है। तो देखिए, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा इंटू बीटा का मान स्टार्टिंग में दिया रहता है। अल्फा प्लस बीटा अगर शून्यक दिया है तो उस में क्या होता है, माइनस बी बाई ए ये होता है। और अल्फा इंटू बीटा इसका होता है सी बाई ए। ठीक, ये याद रखिएगा फार्मूला। तो इसका सी बाई ए कहाँ है, ये 1 नंबर में। द्विघात बहुपद शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अभी बताएं, माइनस बी बाई ए, तो सी नंबर। ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या होगा, शून्य निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, डिवाइडेड बाई 2a। ये अपना शून्यक निकालने का फार्मूला होता है, याद रखिएगा। तो इसके अनुसार से अगर निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस बी इक्वल टू बी है तो माइनस बी प्लस माइनस और रूट बी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान ये और सी का मान 0 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये 0 से गुणा होगा, 0 आ जाएगा बी स्क्वायर, तो माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो बाहर निकल जाएगा, तो बी आ जाएगा प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। इसमें अगर प्लस लगा तो 0 आ जाएगा, माइनस किए तो कितना आ जाएगा इसका शून्य, माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a। ठीक, तो 2 कैंसिल, तो बाई बी माइनस बी बाई ए। ठीक, फार्मूला। ठीक, इस माइनस बी बाई ए कौन सा है, ये माइनस बी बाई ए। और बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे, सेम इसी तरह से निकालना है। 3 जो है अंदर अगर चला जाएगा तो इसमें क्या होगा, रूट थ्री का प्लस माइनस। ठीक, यहाँ बी का मान नहीं दिया है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये सी का मान दिया हो और ए का मान दिया है, तो लास्ट मतलब अंडर रूट के अंदर रहेगा, तो अंडर रूट के अंदर वाला निकलेगा, प्लस माइनस में ही रहेगा और रूट के अंदर रहेगा, मतलब रूट एक ही दिया है, ध्यान रखिए। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस
10 के शून्यक होंगे। इसका शून्यक निकालने के लिए x इक्वल टू सेम फार्मूला लगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो माइनस बी का मान कितना है, -7 प्लस माइनस रूट ऑफ कितना है, बी स्क्वायर 7 सत्ते 49 -4 इंटू ए का मान 1 है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है 10 है, 4ac। तो कितना हो जाए 40 हो गया डिवाइडेड बाई 2a, मतलब a इक्वल टू 1। ठीक, ए का मान 1 है, ठीक, ध्यान रखिए। तो -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 माइनस 4 इंटू 10 मतलब 40 में 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये, -7 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, अंडर रूट से 9 आएगा तो 3 आ जाएगा। तो कितना हो गया, अब एक बार प्लस लिया तो कितना आ जाएगा, 7 7 में 3 जोड़ देंगे, -7 में 7 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल -2। ठीक, और वंस ये पॉजिटिव लेने पर, यहाँ नेगेटिव लेने पर कितना आ जाएगा, -7 -3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -10/2 इक्वल टू -5। तो -5 और -2 कहाँ है, -5 और -2 इतना है। बहुपद x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 प्लस 1 के लिए द्विघात होगी, की घात होगी। ठीक, तो हमको घात बतानी है। सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, x की पावर 4। ठीक, तो यहाँ x की पावर 1, इन दोनों का क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में घात वाली संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इसकी घात 4 है और इसकी घात 1 है, तो कितनी हो जाएगी, 4 1 5, तो टोटल कितना है 5। तो यह है आंसर आपका। ठीक, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। अगर शून्य कितना दिया है तो द्विघात बहुपद हमको बताना है। अल्फा और बीटा का मान दे दिया है। ठीक, अल्फा -3 और बीटा का मान कितना दिया है, 4 दे दिया है। तो हमको इसका मान बताना है। तो अल्फा और बीटा का मान बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला एक होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक, ये होता है फार्मूला। तो ये फार्मूला में पुट जैसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान कितना है, -3 प्लस बीटा का मान कितना है, 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, -3 इंटू 4 इक्वल टू 0। ठीक, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -3 प्लस 4 1 प्लस में प्लस माइनस 1 एक्स, मतलब एक्स का गुणा हो जाए तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा प्लस -3 इंटू 4, 4 दिए 12 तो -12। ठीक, इक्वल टू
0। तीसरे में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 12, इसमें आंसर। ठीक, किसी बहुपद के कुल शून्य उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के लिए कुल बिंदुओं के संख्या के बराबर होगा, तो वो है एक्स एक्सिस पर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ओनली एक्स एक्सिस पर। रेखीय बहुपद का ये एक्स प्लस बी का शून्यक होगा, तो इसका शून्यक कौन सा होगा, माइनस बी बाई ए। याद रखिएगा, अभी रिसेंटली दिया तो माइनस बी बाई ए। दो बहुपदों का गुणनखंड एक बहुपद ही होगा। ठीक, तो याद रखिएगा बहुपद। और बहुपद इतने के शून्यकों का योग कितना होगा, तो शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है, -4 बटे ए का मान कितना है, तो कितना आया, -4। ठीक, तो शून्यकों का गुणनखंड क्या है, गुणनखंड अल्फा इंटू बीटा का मान स्टार्टिंग में बताए थे आपको, तो क्या होता है सी बाई ए। तो सी कितना है, 8 है, और ए का मान कितना है, 1 है, तो कितना आ गया, 8 आ गया। एक शून्य 3 है, इसका क्या बोल रहा है, यदि बहुपद के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का शून्य -3 है, तब के का मान क्या होगा। तो के का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला ये वाला लगाइए आप, शून्य ज्ञात करने के लिए, तो जल्दी आ जाएगा। अगर ऐसे ही देखना चाहते हैं, देखिए 3 अगर एक शून्य का मान रख देते हैं, 3 के की जगह मान रखते हैं, तो क्या है, 3 -3 -1, तो -4 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -3x प्लस 1, माइनस माइनस का उड़ा कर देंगे, कितना है, 4 और 3 मतलब 4x स्क्वायर -3x 4x स्क्वायर प्लस 3x -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में और बताता हूँ।